evolution occurs due to the accumulation of variations during reproduction. Evolution कैसे होता है? It occurs, evolution जो है it occurs due to accumulation of variations during reproduction, right? There is a very popular scientist, very renowned scientist who is associated with the study of the evolution and is also known as the father of evolution, and that is Charles Darwin. ठीक है? So who is father of evolution? It is चार्ल्स डार्विन, जिन्होंने थ्योरी ऑफ नेचुरल सिलेक्शन दिया है. हम आपको उसको बताएंगे, डिस्कस करेंगे. तो इट इज चार्ल्स डार्विन हु इज पॉपुलरली नोन एज द फादर ऑफ इवोल्यूशन, राइट? नाउ इवोल्यूशन समझने के लिए लेट अस सी एन इलस्ट्रेशन, है ना? तो लेट अस सी एन इलस्ट्रेशन. सपोज Under this illustration, we will discuss the 3 situations. ठीक है? 3 situation रहेगी. Suppose there is a bush, green bush, and in this bush many beetles are living. ठीक है? Now there are, suppose in a green bush, in a bush containing green leaves, there are 12 red beetles are present. मान लो हमने कोई green bush को select किया. And in that green bush there is a group of 12 beetles, 12 red beetles present. ठीक है? 12 red beetles are present in that group bush, right? अब वहां पे क्या है? Crow भी है. Now crows are also present. Crows भी present हैं. तो ये crows का काम क्या हुआ? Crows जो होते हैं they feed on these red beetles. Or the any type of the beetle, either red or the green or the blue, right? So crows भी present है. तो अब ये red beetle, now these beetles they are capable of producing, they are capable of reproduction करेंगे तो ये बहुत सारे progenies produce करेंगे. ठीक है? रिप्रोडक्शन करने के बाद they will produce progenies, और जितने progenies produce करेंगे वो प्रोजेनीज दे विल बी ईटन बाय दिस क्रोज. जितने ज्यादा क्रोज रहेंगे उतने ज्यादा बीटल्स विल बी ईटन बाय द क्रोज. तो बुश में क्या होगा? नंबर ऑफ द पॉपुलेशन ऑफ रेड बीटल विल डिक्रीज. अगर क्रोज का नंबर ज्यादा होगा तो दे विल फीड ऑन द बीटल्स, सो नंबर ऑफ बीटल्स विल डिक्रीज. तो ये एक कंडीशन है किसी जगह पे कि वहां बीटल्स प्रेजेंट है और क्रोज भी प्रेजेंट है बुश में, किसी बुश पे. और वो बीटल्स क्या होते हैं? उस बुश की जो ग्रीन लीव्स होती हैं उसको उस पे वो फीड करते हैं, उससे वो नरिशमेंट लेते हैं. और उन बीटल्स को कौन फीड करता है? क्रोज फीड करते हैं, राइट? अब पहला सिचुएशन देखते हैं. ठीक है? व्हाट इज फर्स्ट सिचुएशन? फर्स्ट सिचुएशन क्या हुआ कि ड्यू टू रिप्रोडक्शन वेरिएशन अराइजेस. ठीक है? फर्स्ट सिचुएशन में एक वेरिएशन अराइज हुआ ड्यू टू रिप्रोडक्शन. एंड व्हाट इज दैट वेरिएशन? दैट आउट ऑफ 12 रेड बीटल्स, हम 12 रेड बीटल्स लेके बात करेंगे, डिस्कस करेंगे इसको. तो सपोज 12 रेड बीटल्स थे, तो इन 12 रेड बीटल्स में से एक जो है ग्रीन बीटल प्रोड्यूस हुआ. ठीक है? On the rest are red beetle. ठीक है? रेड बीटल्स. अब क्रो क्या होता है? ये जो ग्रीन बीटल है दिस विल फॉर्म ए कैमोफ्लाज विद द ग्रीन लीव्स. ठीक है? सपोज ये यहां पे मैं बनाती हूं, ये ग्रीन लीफ है जिसपे कि बहुत सारे ये इस तरीके से बीटल्स हैं. दीज आर द बीटल्स. मैं बहुत डिटेल में नहीं बना रही हूं आपको बीटल्स का स्ट्रक्चर, जस्ट टू अंडरस्टैंड. तो अब जब रिप्रोडक्शन हुआ तो एक जो है वेरिएशन अराइज हुआ, और वेरिएशन क्या था?
आउट ऑफ 12 बीटल्स एक जो है ग्रीन बीटल प्रोड्यूस हुआ और बाकी जो बीटल्स थे दे आर रेड इन कलर। अब ये जो ग्रीन बीटल था इसने, सपोज दिस इज द कलर ऑफ लीफ, हम इसको इस तरह से ब्लू कलर में बना देते हैं तो आपको समझने में आसानी रहेगी कि कैसे इट विल कॉज फॉर्म अ कैमोफ्लाज। ठीक है, सो इट इज दीज आर रेड बीटल्स। तो ये जो ग्रीन बीटल था इसने जो है कैमोफ्लाज फॉर्म कर दिया लीफ के साथ। तो क्रो जो है ना वो इसको नहीं देख पाएगा, ग्रीन बीटल को नहीं देख पाएगा, तो वो किसको ईट करेगा? इट विल फीड अपॉन ऑन द रेड बीटल्स, क्योंकि ग्रीन बुशेज में रेड बीटल्स दे आर वेरी इजिली ऑब्जर्वेबल। सो अब क्या होगा कि क्रोज जो है दे विल सर्वाइव, they will reproduce and will produce the population of green beetle, GB means green beetle। लेकिन जो रेड बीटल्स है तो अब यहाँ पे क्या होगा? more number of red beetles will be present here। ठीक है, और यहाँ क्या हो रहा है कि जो रेड बीटल्स थे more number of green beetles, but ये red beetles they can be easily eaten by the crows। तो खाली कुछ रेड बीटल प्रेजेंट होंगे। अब ये रेड बीटल भी रिप्रोड्यूस करेंगे और ये भी क्या करेंगे? रेड बीटल फॉर्म करेंगे। लेकिन अब क्या हो रहा है? here the population of green beetles is more as compared to the lesser number of रेड बीटल्स। ठीक है, इस कंडीशन में क्या हुआ? रेड बीटल्स जो है दे आर लेसर इन नंबर एज कंपेयर टू द ग्रीन बीटल्स, क्योंकि रेड बीटल्स दे कैन बी इजिली ऑब्जर्व्ड, दे कैन बी इजिली सीन बाय द क्रोज, दे कैन बी फीड अपॉन बाय द क्रोज। नेक्स्ट सिचुएशन देखते हैं। इन द सेकेंड सिचुएशन फिर वही हुआ, 12 बीटल थे, वेरिएशन अराइज हुआ वेरिएशन जो है अराइज हुआ ड्यूरिंग रिप्रोडक्शन, ड्यू टू रिप्रोडक्शन। अब आउट ऑफ दिस 12 बीटल्स एक ब्लू बीटल डेवलप हुआ और बाकी जो है रेस्ट आर रेड बीटल्स। ठीक है, अब ये जो अभी इस सिचुएशन में क्या हो रहा है कि क्रोज जो है दे कैन ऑब्जर्व, दे कैन सी ब्लू बीटल ऑल्सो इजिली in the bush and they can see the red beetles also in the bush easily। तो इसका मतलब कि अब क्रो जो है इनको दोनों को खा सकता है। क्रो कैन ईट both the types of the beetle easily because blue color will not form any camouflage। आप देखो मेरा ये ब्लू कलर है, ब्लू कलर का कार्डिगन है, ये क्या ग्रीन कलर के साथ कैमोफ्लाज फॉर्म कर रहा है? नहीं। तो आप बड़े आराम से कोई भी ब्लू कलर को डिस्टिंग्विश कर सकता है ग्रीन कलर से। इसी तरीके से क्रो जो है ब्लू कलर को डिस्टिंग्विश कर ले रहा है, ब्लू कलर के बीटल को ग्रीन लीव्स में, बुशेस के जो ग्रीन लीव्स हैं उससे डिस्टिंग्विश कर ले रहा है, आराम से खा लेगा। ठीक है, तो अब क्या हुआ? अब इस पॉपुलेशन में लेकिन ये रिप्रोडक्शन हो ही रहा है, इनमें रिप्रोडक्शन सब में हो रहा है। ब्लू बीटल भी रिप्रोडक्शन कर रहे हैं और ये रेड बीटल भी रिप्रोडक्शन कर रहे हैं। तो एक सर्टेन समय बाद इनिशियली क्या होगा? इनिशियली हम लिख सकते हैं कि इनिशियली जो रेड बीटल्स हैं उनका नंबर ज्यादा होगा, क्योंकि सिर्फ एक ही वन ब्लू बीटल इज प्रोड्यूस्ड हियर। सो इनिशियली नंबर ऑफ रेड बीटल्स it is more as compared to the number of blue beetles which are less। तो इनिशियली ब्लू बीटल्स का नंबर कम होगा और रेड बीटल्स का नंबर ज्यादा होगा। बट ड्यूरिंग लेटर स्टेजेस इन लेटर स्टेज क्या होगा? एक एलिफेंट आया, क्या हुआ कि एक एलिफेंट आया, सपोज ये मैंने मैं आप एक बुश को इस तरीके से रिप्रेजेंट करती हूं। सपोज ये जो बीटल्स हैं ये एक
बुश है, ये एरिया एक बुश को रिप्रेजेंट कर रहा है और इस एरिया में कई सारे बीटल्स हैं, ठीक है, कई सारे बीटल्स हैं, लाइक दिस, सो मेनी बीटल्स आर हियर. तो more is the number of yellow red beetles and less is the number of blue beetle. अब अचानक क्या हुआ, an elephant stamped there, यहाँ पे, और उसने कहाँ पे, where did he stamp? He stamped at the place where the more number of red beetles were present. ठीक है, तो अब क्या हुआ कि suddenly एक खास पॉपुलेशन जो है इट बिकेम एलिमिनेटेड फ्रॉम द एरिया. सडनली जो है आप देखोगे कि इस एरिया से रेड बीटल्स जो है वो एलिमिनेट हो गए. तो इनको हम ऐसे हटा देते हैं. एलिफेंट ने स्टैम्प किया तो जो है अधिकतर मोस्ट ऑफ द रेड बीटल्स थे, ऐसी जगह पे उसने स्टैम्प किया जहां पे कि ज्यादातर रेड बीटल्स थे और वहां से रेड बीटल्स एलिमिनेट हो गए. और दूसरी जगह पे मोस्ट ऑफ द बीटल्स आर ब्लू इन कलर एंड वेरी फ्यू बीटल्स आर ऑफ रेड कलर. तो उस कंडीशन में क्या हुआ कि अब आफ्टर एलिफेंट स्टैंपिंग क्या होगा, रेड बीटल्स जो हैं दे बिकम लेसर इन नंबर एंड ब्लू बीटल्स दे बिकम मोर इन नंबर. ठीक है, तो पॉपुलेशन अब क्या होगा, ब्लू बीटल की पॉपुलेशन जो है इट विल एक्सपेंड. पॉपुलेशन ऑफ ब्लू बीटल, इस बीटल की पॉपुलेशन जो है, पॉपुलेशन ऑफ ब्लू बीटल विल एक्सपेंड. राइट, अगेन अब आप देखो कि इन दोनों केसेस में क्या हुआ. इन दोनों केसेस में क्या हो रहा है, फ्रीक्वेंसी ऑफ एन इनहेरिटेड ट्रेट चेंजेस ओवर द जनरेशन. पहले तो क्या था, जो रेयर वेरिएशन था, एक चीज और हो रही है, द रेयर वेरिएशन नाउ इज बिकम द कॉमन कैरेक्टरिस्टिक. पहले ये क्या था, ग्रीन बीटल का प्रेजेंस, ये जो वेरिएशन आया था, या ये जो वेरिएशन आया था ब्लू बीटल जो फॉर्म हुआ था, ये रेयर वेरिएशन थे ना, कि सिर्फ एक ग्रीन बीटल था 12 जितने भी 12 रेड बीटल्स ने जो रिप्रोड्यूस किया, तो एक ही ग्रीन बीटल प्रोड्यूस किए, बाकी जो थे वो रेड बीटल थे. यहाँ पे एक ही ब्लू बीटल प्रोड्यूस किया, बाकी जो रेड थे. तो शुरू में इनिशियली दीज आर द रेयर वेरिएशन विच लेटर बिकम्स द कॉमन कैरेक्टरिस्टिक्स. समझना है आपको. एंड दिस इज अ टाइप ऑफ इवोल्यूशन कि रेड बीटल से अब क्या हो गया, ग्रीन बीटल्स इवॉल्व हो गए, रेड बीटल से ब्लू बीटल्स इवॉल्व हो रहे हैं ना. ठीक है, तो इनिशियली द रेयर वेरिएशन नाउ टर्न्स अप टू द कॉमन कैरेक्टर. To the common characteristics of the power. ठीक है, and this is in other word we can say that the frequency of an inherited trait that it changes over the generation. ये जो green color है, this green color is an inherited trait. The color of the beetle, either green or the red or the blue, these are the inherited traits. यहाँ पे जो कलर है, बॉडी कलर है बीटल्स की, वो क्या है, इनहेरिटेड ट्रेट है. राइट, यू कैन राइट दिस इंफॉर्मेशन दैट बॉडी कलर इज क्या है, इट इज एन इनहेरिटेड ट्रेट हियर. ट्रेट एंड नाउ व्हाट इज हैपनिंग देयर कि फ्रीक्वेंसी ऑफ एन इनहेरिटेड ट्रेट इट changes over the generation. So you write this information, frequency of an inherited trait
changes over generations. ठीक है, फ्रीक्वेंसी ऑफ इनहेरिटेड चेंजेस ओवर जनरेशन. अब आप ये जानते हो कि सिंस इट इज द जीन्स विच कंट्रोल्स द ट्रेट्स, तो आप इन अदर वर्ड्स आप ये भी कह सकते हो कि द फ्रीक्वेंसी ऑफ जीन्स चेंजेस ओवर द जनरेशन. ट्रेट्स को कौन कंट्रोल करता है? हमने जेनेटिक्स में पढ़ा है, हेरिडिटी वाले पोर्शन में पढ़ा है ना, कि इट इज जीन, सिंस जीन्स कंट्रोल्स the traits, so we can also say that the frequency of genes changes over generation. Frequency of genes changes over generation, right? So this is the essence of the idea of evolution, and the change in the frequency of the genes, this change in the frequency of the inherited trait is the essence of the idea of evolution. So write this very important information, that it is the essence of, this is the essence, or you can write, in other words, you can write that this is the essence of idea of evolution. evolution कैसे होता है? जब जीन फ्रीक्वेंसी चेंज होती है, जब कोई वेरिएशन होता है, और वो वेरिएशन एक जनरेशन से लेकर के कई जनरेशन तक कई सारे वेरिएशन होते जाएंगे, और वो अक्यूमुलेट होते जाते हैं. एक वेरिएशन हुआ, दो वेरिएशन हुआ, तीन वेरिएशन हुआ, ऐसे करते करते देयर आर हंड्रेड्स ऑफ मिलियंस ऑफ द वेरिएशंस विल टेक प्लेस इन एन ऑर्गेनिजम्स बॉडी, एंड लेटर ऑन इट विल गिव राइज टू अ न्यू टाइप ऑफ ऑर्गेनिज्म. खूब सारे वेरिएशन. तो इसीलिए एवोल्यूशन होने में इट टेक्स थाउजेंड्स ऑफ ईयर. एक ही दिन में एवोल्यूशन नहीं हो जाता, हजारों साल लगते हैं इवॉल्व होने में. किसी प्रिमिटिव फॉर्म से एडवांस फॉर्म इवॉल्व होने में बच्चों हजारों साल लग जाते हैं, राइट? सो सैकड़ों साल, हजारों साल ऐसे लगते हैं. अब आप इन दोनों सिचुएशन में देयर इज वन डिफरेंस यू कैन सी. इस सिचुएशन में क्या हुआ था? रेड बीटल से जो ग्रीन बीटल फॉर्म हुए थे, दे आर शोइंग द सर्वाइवल एडवांटेज. ठीक है, इसमें क्या था? सर्वाइवल एडवांटेज था. ग्रीन बीटल को क्रो ने नहीं खाया, ठीक है, तो उसको क्या हो गया? इसको सर्वाइवल एडवांटेज मिला. एंड हु प्रोवाइडेड दिस सर्वाइवल एडवांटेज? इट वाज क्रो who provided this survival advantage, and it was crow who naturally selected the green beetle for the survival. So हम यहाँ कह सकते हैं कि रेड बीटल से जो ग्रीन बीटल इवॉल्व हुआ, it was due to the survival advantage, and this survival advantage due to the green color of the beetle, which made a camouflage with the leaves of the bushes, right? And this is a type of natural selection, because यहाँ से red beetle, among the red beetles, the green beetle is naturally selected. This green beetle, it is, you can write this information, is naturally selected by crows. So naturally, they are naturally selected. This color of the body is naturally selected by the crows for their survival. आगे हम डार्विन की थ्योरी को डिस्कस करेंगे, नेचुरल सिलेक्शन थ्योरी, तो उसमें आपको मैं डिटेल में और भी समझाऊंगी. दूसरे सिचुएशन में आपने देखा कि यहाँ पे रेड और ब्लू बीटल, तो दोनों को ही क्रो खा सकते थे. तो यहाँ पे देयर इज नो सर्वाइवल, देयर इज नो चांस ऑफ सर्वाइवल एडवांटेज. ठीक है, तो इन द सेकेंड केस, हेयर आई एम राइटिंग इट हियर, इन द सेकेंड केस हेयर देयर इज, जो रेड एंड ब्लू बीटल है,
red and blue beetle can be easily eaten by crow. ठीक है, इसको crows खा सकते हैं. So there is no survival advantage. तो यहां पे जो चेंज हो रहा है, यहां पे जो इवोल्यूशन हो रहा है, वो कैसे हो रहा है? एक्चुअली इट इज द accidental survival of beetles of one color that changes the common characteristics of the, ठीक है, of the population. So it is the here, यहां पे तो क्या था, नेचुरल सिलेक्शन था, बट here it is the accidental survival of beetles. Accidental survival of beetles that changes the color, that changes one color that changes the common characteristics of तो यहां पे क्या होगा, किस टाइप का सर्वाइवल होगा? इट इज द एक्सीडेंटल सर्वाइवल ऑफ बीटल्स ऑफ वन कलर. एक्सीडेंटल सर्वाइवल ऑफ बीटल्स ऑफ वन कलर that changes the common characteristics of the resultant population. तो यहां पे क्या है, जो सर्वाइवल एडवांटेज है, इट इज नेचुरली सेलेक्टेड, एंड हियर इट इज द एक्सीडेंटल सर्वाइवल. एंड दिस इज द नोशन ऑफ जेनेटिक ड्रिफ्ट. यू कैन राइट डाउन दिस. दिस इज द नोशन ऑफ genetic drift, which provides diversity without any adaptations. Notion of genetic drift, which provides diversity without any adaptation. Right? So next I will discuss the third situation.